बहुत खूंखार आतंकवादी है यासीन मलिक। जिस तरह से उन्होंने वो एयरफोर्स के अफसरों को किडनैप करके उनको मरवा दिया और एक कत्ल यासीन मलिक के सर पे जाता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पे ही जेकेएलएफ काम करती थी और उसकी डायरेक्शन पे किसको मारना है, किसको मरवाना है, किसको क्या करना है। ये अलग बात है कि बट्टे कराटी जैसे लोग उसके अंडर काम करके फिर वो मारते थे, लेकिन डायरेक्शन जहाँ से जाती थी वो यासीन मलिक जैसे खूंखार आतंकवादी ही थे। इंसाफ की उम्मीद जागी है। जिस तरह से सरला भट्ट जो सिक्किम में सर्विस कर रही थी, वहाँ सिस्टर थी, उसको हॉस्टल से उठा के कत्ल करके डाउनटाउन एरिया में उसको फेंक दिया गया और मुख्तलिफ जो इल्ज़ाम दहशतगर्द तंजीमें देती थी वही उस पर भी इल्ज़ाम दिया। आज 36 साल के बाद ये केस रीओपन हुआ और जिस तरह से एसआई ने सुबह से 5-6 जगहों पर रेड भी की है, तो बहुत अच्छी बात है। और इससे जाहिर होता है कि जो टेररिस्ट के खिलाफ या टेरर स्ट्रक्चर हो या जितने भी टेररिस्ट सपोर्टर्स हैं, उनके खिलाफ जो फैसला कुन जंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी इंतजाम ने शुरू की है, उसमें तेज़ी आ गई और टेरर स्ट्रक्चर को तहस नहस करके उसको नेस्त नाबूद करके जम्मू कश्मीर को टेररिज्म फ्री बनाना था। और सरला भट्ट का जो केस है, ऐसे कश्मीर में हज़ारों ऐसे केसेस हैं। एक सरला भट्ट जिसको अब इंसाफ की उम्मीद जागी है, हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी इंतजामिया से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर से कि ऐसे और भी केसेस जिनको दहशतगर्दों ने किडनैप करके या मार के, उनके साथ भी अब इंसाफ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जेकेएलएफ जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उस वक्त सबसे बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी और जिसके हेड यासीन मलिक थे। और एक कत्ल यासीन मलिक के सर पे जाता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पे ही जेकेएलएफ काम करती थी और उसकी डायरेक्शन पे किसको मारना है, किसको मरवाना है, किसको क्या करना है। ये अलग बात है कि बट्टे कराटी जैसे लोग उसके अंडर काम करके फिर वो मारते थे, लेकिन डायरेक्शन जहाँ से जाती थी वो यासीन मलिक जैसे खूंखार आतंकवादी ही थे, जिन्होंने कश्मीर में हज़ारों नौजवानों को एक तो गन देकर मरवाया और दूसरा स्टोन पेल्टिंग करवा के यहाँ बने। अब इंसाफ का वक्त आ गया, इंसाफ होगा। टेररिस्टों के साथ जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, जितने भी उनके संपैथर्स रहे, सबको जेलों में बंद करके जो टेरर विक्टिम बने हैं उनको इंसाफ दिया जाएगा। और आप मान के चलिए 2025 टेररिज्म का अंत होगा जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर को टेररिज्म फ्री बनाया जाएगा। देखिए बहुत खूंखार आतंकवादी है यासीन मलिक। जिस तरह से उन्होंने वो एयरफोर्स के अफसरों को किडनैप करके उनको मरवा दिया, ऐसे और भी मैंने कहा कि हज़ारों जवान हैं जिनको मुख्तलिफ आज़ादी के नाम पे, जहाद के नाम पे, इज्जत के नाम पे, पता नहीं किस किस नाम पे उनके हाथ में गन ग्रेनेड देके उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो नौजवान नस्ल थी उनको कब्रों में सला दिया। अब उम्र कैद जैसी सज़ा इस जैसे खूंखार आतंकवादी के लिए काफ़ी नहीं है। सज़ा वो होनी चाहिए जिस भाषा में, जो तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया वही तरीका उसके साथ इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि यासीन मलिक एक नॉर्मल इंसान नहीं, वो एक खूंखार आतंकवादी है और आतंकवादियों के लिए मौत ही बहुत अच्छी सज़ा होती है।